हेलो फ्रेंड्स, ओजस्वी क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये एक नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। इस टॉपिक को पढ़ने से आपका यूपी टेट में जो भी इस टॉपिक पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आप सॉल्व कर लेंगे अगर ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया। दूसरा, आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। तो समय ना बर्बाद करते हो, सबसे पहले हम दो से विभाज्यता का नियम देखते हैं। दो से विभाज्यता के नियम, दो से विभाज्यता नियम में हम ये देखते हैं कि जो भी संख्या है, मान ली संख्या 512 है। 512 क्या दो से डिवाइड होगी कि नहीं डिवाइड होगी? इसके लिए हम देख लेते हैं कि इसका यूनिट डिजिट अगर दो से डिवाइड हो रहा है तो आपका वो संख्या भी दो से डिवाइड हो जाएगी। तो ये दो से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी आपकी दो से डिवाइड हो जाएगी। 1728 है, यानी यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 एक इवन नंबर है तो ये संख्या दो से डिवाइड हो जाएगी। यानी दो से डिवाइड होने के लिए आपका जो इकाई कांक यानी यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए? डिजिट होना चाहिए क्या? एक इवन नंबर होनी, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो वो संख्या आपकी क्या होगी? दो से डिवाइड हो जाएगी। फिर इसके बाद हम चलते 3 से विभाज्यता के नियम। 3 का जो रूल है वो उस पर क्वेश्चन कैलकुलेशन के आपके काम आएगा। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 729। 729 क्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इनके जो डिजिट्स हैं 729 में 7, 2 एंड 9, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। 7 + 2 + 9 को हमने ऐड कर लिया तो ये आपका आ गया 18। 18 को हम 3 से डिवाइड किया, 3 × 18, तो ये आपका ये यानी जो सम हमने किया डिजिट्स का वो जो है आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए 729 भी आपकी 3 से डिवाइड होगी। फिर आता है आपका 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता के नियम क्या करते हैं कि इकाई और दहाई, ठीक है, इकाई और दहाई के अंक को हम देखते हैं कि क्या उनसे बनी जो संख्या वो 4 से विभाजित होगी। अगर होगी तो संख्या भी, पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसके लिए हम मान लीजिए 512 हमने ले लिया, तो 512 में इकाई और दहाई ये हम इसको 12 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से हमने 12, 4 से 12, इसका मतलब हो गया कि 512 भी आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमने 1728 हमने ले लिया, 1728 में हमने 28 को देखा, 28 आपका 4 से डिवाइड हो जा रहा है, अतः ये संख्या 1728 भी आपकी 4 से डिवाइड होगी। फिर हम देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम में क्या होगा कि जो आपका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट होगा वो 0 और 5 होना चाहिए। यानी मान ली 625 हमारे पास एक संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, तो ये संख्या भी आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। एक संख्या मान लीजिए ये ले ले, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, तो ये संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसका यूनिट डिजिट 0 है तो ये भी संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। फिर आपका आता है 6 का रूल आता है। तो 6 के रूल 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, यानी 6 से जो विभाज्यता के नियम में क्या होगा कि उसमें 3 का भी रूल लगेगा और 2 का भी रूल लगेगा। मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 216। 216 में हमने इसमें 3 का भी रूल लगाना है और 4 का भी, 3 का भी रूल लगाना है और 2 का भी रूल लगाना है। तो 2 के रूल में यानी यूनिट डिजिट इवन होनी चाहिए, तो ये इवन है ही, 216 में 6 इवन है। दूसरा क्या होना चाहिए? ये संख्या 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 216 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? इसके लिए हम चेक करेंगे 2 + 1 + 6, यानी आया आपका 9। 9 3 से जा रहा है, अतः ये 216 भी 3 से आपकी डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम, अब हम एक संख्या ले लेते हैं 1 2 5 1 2। अब एक संख्या 12,512 है, 12,512 है। अब हमको ये चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो 8 से डिवाइड होने के 2 के लिए पहला यूनिट डिजिट ले लिया, 4 के लिए लास्ट शुरुआत के 2 डिजिट ले लिए, और 8 से हम क्या करेंगे? शुरुआत के 3 डिजिट ले लेंगे। यानी हम 512 को देखेंगे, यहाँ पे 512 8 से डिवाइड हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है, तो ये संख्या भी आपकी
12,512 भी आपकी 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए हम 1728 ले लिया, 1728 लिया तो अब देखेंगे 728 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है। 728 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, 728 बटे 8, 8 9 72, 8 1 9 8, यानी 728 आपका 8 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 1728 भी आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी। फिर हम आते हैं 9 से विभाज्यता का नियम पे। 9 से कोई भी संख्या 9 से कभी डिवाइड होगी उसके लिए भी रूल बना है। मान लीजिए हम कोई एक संख्या लेते हैं 729, 729 में ले लिया। अब 729 में इसको तीनों डिजिट को हम ऐड कर लेंगे, 7 + 2 + 9 सबको हमने ऐड किया तो आपका आ गया 18। 18 को हम 9 से डिवाइड करें, 9 दूनी 18, इसका मतलब हुआ कि 729 भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम आता है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, इसमें हम देखते हैं कि हम पहले एक संख्या ले लेते हैं 1331। 1331 में हम देखेंगे इवन प्लेस और ऑड प्लेस, यानी सम स्थान पे जो संख्या है और सम स्थान पे जो अंक है और विषम स्थान पर जो अंक है उनका डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1331 में हम देखेंगे ये डिजिट 1 और 3, विषम स्थान पे 1 3 है और सम स्थान पे 3 1 है, तो 1 + 3 का डिफरेंस ले लिया, 1 + 3 यानी 4 - 4 आया, तो ये आ गया 0, और 0 क्या है 11 से पूरा डिवाइड हो गया, अतः ये संख्या भी आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपी टेट। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।